औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, आज की इस नशिस्त के अंदर हम लोग इंशाअल्लाह उन लोगों के वो शिकायत और वो सवालात जो वो कहते हैं कि हमारे घरों के अंदर जिन्नात हैं और वो हमें तंग करते हैं, हमारे घर में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, मसाइल काफ़ी हैं, रिज़्क़ है तो बरकत नहीं है उसके अंदर। तो जो लोग बेचारे इस चीज़ का शिकवा शिकायत करते हैं कि इनको भगाने का, इनको ख़त्म करने का, घर को इन चीज़ों से साफ़ करने का क्या तरीका है, तो इंशाल्लाह इसके बारे में हम लोग आपको इस नशिस्त के अंदर इंशाल्लाह मालूमात देते हैं। और ये अगर घर के अंदर होते हैं तो क्या क्या नुकसान दे सकते हैं और इनके घर के अंदर आने की वजूहात क्या हैं, ये सारी बातों के ऊपर इंशाल्लाह ज़रा हम बात करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई, जिस घर के अंदर ये जिन्नात शयातीन आते हैं उसकी वजह क्या होती है। बेसिकली देखें, मैं एक छोटी सी हदीस आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाएं। कब्रिस्तान का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि कब्रिस्तान वीरान होते हैं और वहाँ पे अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता, कुरान नहीं पढ़ा जाता, इसलिए वहाँ पे इनका ये मस्कन होता है। शयातीन का कब्रिस्तान, ऐसी वीरान जगह इनका मस्कन होती हैं, वहाँ पे ये रहते हैं। तो जिन घरों के अंदर अल्लाह का जिक्र नहीं किया जाता, अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता, नवाफिल की अदायगी नहीं की जाती, घर के अंदर गैर शरई काम होते हैं, तो वहाँ पर ये बड़ी खुशी के साथ दाखिल होते हैं। मेरे भाई, आप ये देखें सबसे पहले कि आपके घर के अंदर गाना बजाना तो नहीं चलता, कोई गैर शरई काम तो नहीं होता, तस्वीरें तो नहीं लटक रही हैं आपके घर में। हाँ, जब आप लोग घर के अंदर दाखिल होते हैं, घर के अंदर दाखिल होने की दुआ पढ़ते हैं आप लोग, घर के अंदर सलाम को आम करते हैं, एक दूसरे के साथ सलाम लेते हैं आम। दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों के घर में कोई कुत्ता तो नहीं है, तस्वीरें तो नहीं लटक रही। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो सबसे पहले इन चीज़ों को अपने घर से रफ़ा करें, दूर कर दें, इनको फ़ारिग कर दें, इन चीज़ों को अपने घर से उठा दें। दूसरी चीज़ ये है, इसके बाद अगर ये घर के अंदर मौजूद होते हैं तो आपको ये क्या क्या नुकसान दे सकते हैं। मेरे भाई, जिस घर के अंदर शयातीन होते हैं उन घर के अंदर, उस घर के अंदर सबसे बड़ा मसला ये बीमारी देते हैं। बीमारी भी इनकी वजह से होती है। फिर इसके बाद घर के अंदर झगड़े भी होते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, वसवसे डालते हैं, आपको आपस में बिला वजह एक दूसरे के ऊपर गुस्सा आना शुरू हो जाता है और रिज़्क़ के अंदर बरकत नहीं होती, बेबरकती पड़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें उन घरों के अंदर होती हैं जहाँ पे शयातीन होते हैं। देखें मेरे भाई, नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके जब मदीना आए ना, तो मदीना के अंदर जब सहाबा दाखिल हुए, मदीना के अंदर आए, तो वहाँ पे अक्सर सहाबा को बुखार चढ़ गया, बीमार हो गए। तो सहाबा बड़े परेशान हुए कि यार इससे बेहतर तो हमारे मक्का की आबोहवा थी, मक्का का एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा था, तो मदीना का एनवायरनमेंट तो अच्छा नहीं है। उसके हिसाब से अगर हम कंपैरिजन करें तो मक्का का एनवायरनमेंट ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पर मतलब सहाबा खुश नहीं थे इस चीज़ से। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात की कि यार रसूलल्लाह, यहाँ पे बीमारी भी है, ये मामलात हैं, तो ये क्या माजरा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से एक दुआ की। अल्लाह ताला ने, क्योंकि सहाबा बीमार भी हो गए, अक्सर सहाबा को बुखार चढ़ा, बीमार हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ की कि या अल्लाह के मदीने के बुखार को जोफ़ा में ले जा। तो मेरे भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में क्या नज़र आता है कि एक कोई चीज़ है, कोई फ़ीमेल औरत है, वो जोफ़ा की तरफ जा रही है, जोफ़ा की तरफ चली जाती है। तो मेरे भाई, उस दिन के बाद सारे सहाबा माशाल्लाह ठीक हो गए, अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी। अब यहाँ से पता क्या चला कि मेरे भाई, ये जो असेब होता है या शयातीन का मस्कन जो जगह होती है, जहाँ पे शयातीन का बसेरा होता है, वहाँ पे बीमारी भी होती है, परेशानी भी होती है, क्योंकि वो परेशान करते हैं उन लोगों को। तो मेरे भाई, ये चीज़ें सहाबा के साथ भी हुई हैं, लेकिन अब इन चीज़ों से हमने कैसे इन चीज़ों से निजात पानी है, कैसे छुटकारा पाना है, उसका तरीक़ाकार क्या है, हम उस तरीके की तरफ आते हैं। सबसे पहले मेरे भाई, जो आपने काम करना है, सबसे पहले जिस घर के अंदर ये मामलात हैं, नमाज पंजगाना की पाबंदी करें। उस घर के सारे अफराद 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। मर्द हज़रात क्या करें, नवाफिल की अदायगी और सुन्नतों की अदायगी घर के अंदर करें, फ़राइज़ मस्जिद में जाके पढ़ें। और उसके अलावा सूरह घर के अंदर, दूसरा ये पहला काम है। दूसरा काम, जब घर के अंदर मर्द हज़रात, औरतें, जो भी बाहर से आता है घर दाखिल हो, ऊँची आवाज़ में बिस्मिल्लाहि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहे और एक दफ़ा वहाँ पर खड़ा होकर आयतुल कुर्सी पढ़े उस घर के अंदर जब दाखिल होता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखलाई हमें कि अगर वो दुआ हम पढ़ लेते हैं
तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं कि उस घर से जितने भी शयातीन होते हैं उसी वक्त उठ के भाग जाते हैं। क्या कहते हैं एक दूसरे को कहते हैं कि अब इस घर के अंदर हमारा कोई ठिकाना नहीं है, इस घर के अंदर हम रह नहीं सकते। तो मेरे भाई इस दुआ को याद करें, नहीं याद आती लिख के डिस्प्ले पे लगा दें, घर के एंट्रेंस गेट पे लगा दें। जब भी कोई बंदा आए तो दाखिल होते वक्त उसको पढ़े, उस दुआ को पढ़े। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरजी बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। इस दुआ को मेरे भाई आप पढ़ें जब आप घर दाखिल होते हैं। फिर एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ें। फिर घर के हर कमरे में जिस जगह आप जाते हैं वहाँ पे जाके आप एक दूसरे को सलाम को आम करें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहें। अगर कमरे में कोई नहीं भी है तो कहें, ऊपर नीचे जिधर भी आप जब घर के अंदर जाते हैं तो ये काम करें। दूसरा काम आपने ये करना है मेरे भाई, दुआ करनी है। घर दाखिल होते सलाम पढ़ना है, सलाम कह के उसके बाद दुआ पढ़नी है, आयतुल कुर्सी एक दफ़ा पढ़नी है और नमाज के जितनी भी सुनते और नवाफिल हैं घर में अदा करने हैं। तीसरा काम क्या करना है, ऐसे घर के अंदर आपने घर के चारों कोनों में अजानें देनी है 7-7 दफ़ा अजान दें और घर के दरमियान में बैठ के एक दफ़ा सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करें। और मेरे भाई ये काम भी करना है। तीसरा काम आपने ये करना है। चौथा काम आपने ये करना है कि सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात को ऊंची आवाज़ में घर में तिलावत करनी है, साथ इखलास फलक नास भी पढ़नी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो बंदा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात को घर में पढ़ लेता है तो 3 दिन तक उस घर के अंदर शैतान दाखिल नहीं होता। तो मेरे भाई इसको रोज़ाना की बुनियाद पे पढ़ें। आप एक दफ़ा नहीं, आप इसको एटलीस्ट 7 टाइम्स पढ़ें, सुबह भी पढ़ें शाम भी पढ़ें, इंशाल्लाह ये दफ़ा हो जाएंगे। तीसरी चीज़ ये सूरह बकरा कि ये आखिरी 2 आयात की तिलावत करनी है, इखलास फलक नास सुबह शाम पढ़नी है। अच्छा, एक और काम आपने जो करना है वो क्या करना है, सूरह बकरा की तिलावत करें खुद जितनी कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर इस घर के अंदर देखें इसके बावजूद ये चीज़ें आप नहीं जा रही तो आप ये समझें तो इस घर के अंदर जो जिन्नात हैं या तो वो जादू के ज़रिए बाउंड किए गए हैं, वो मजबूरी की वजह से, सारी बात है जब तक वो इतनी पढ़ाई नहीं होगी कि उनका असर टूटेगा नहीं तो वो वहाँ से नहीं जा सकेंगे। तो इस घर फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उस लेवल की पढ़ाई करनी है। किसी राकी से पढ़ाई करवा लें या ख़ुद करें, कसरत से पढ़ें, रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ें। 100 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ें, इखलास फलक नास पढ़ें, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात को 100 दफ़ा पढ़ें। यानी कि इसकी कसरत कर दें, इसको बढ़ा दें। 21 दिन तक इस अमल को जारी रखें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये भाग जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। बाज़ औक़ात ये होता है कि घरों के अंदर जादूगर जिन्नात का बसेरा होता है जो ख़ुद जादू करते हैं। तो ऐसे जिन्नात का क्या करना है, ऐसे मामलात में ऐसी जगह पे आपने क्या करना है, आपने सूरह बकरा की तिलावत करनी शुरू कर देनी है। ख़ुद करें, अगर ख़ुद नहीं कर सकते तो मेरे भाई घर के अंदर सूरह बकरा की तिलावत को लगा दें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जादूगरों के पास सूरह बकरा का तोड़ नहीं है, तो सूरह बकरा का तोड़ जादूगर नहीं कर सकते। तो अल्लाह के फजल से जब आप ये पढ़ेंगे शयातीन भाग जाएंगे इंशाल्लाह। चाहे वो जादूगर ख़ुद हो, जिन्नात जादूगर हो, या जो जादूगर पीछे बैठा एक्टिव है, काम कर रहा है, जब ये कंसिस्टेंटली पढ़ी जाएगी अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह उस घर से अल्लाह ताला उस घर को पाक साफ़ कर देंगे। तो मेरे भाई अपने घरों को एक आइडियल घर बनाएं, वो घर बनाएं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। ताकि और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अपने कपड़े वगैरह वाशरूम के अंदर मत रखें। कपड़े वगैरह वाशरूम के, अब तो एक बहुत बड़ा हमारे साथ मसला ये बन चुका हुआ है कि हमारे वाशरूम हर कमरे के साथ अटैच हैं, जिसकी वजह से ये मामला बहुत ज़्यादा होते हैं। अपने वाशरूम के अंदर कपड़े मत रखें क्योंकि उसके ऊपर शयातीन असर छोड़ते हैं, फिर जब आप वो पहनते हो आपको बीमारी लगती है। तो कपड़े का इस्तेमाल, और जब दरवाजे को बंद रखें, वाशरूमों को साफ़ रखें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि गंदगी ना हो। वहाँ पर गंदगी होगी तो ये आके शयातीन वहाँ पर उनका मस्कन बनेगी ये जगह। तो इस चीज़ को, अपने घर को इन चीज़ों से पाक रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। ये चीज़ें अपने घर के अंदर लाएं, इन चीज़ों को नोट कर लें और इंशाल्लाह इस अमल को शुरू करें, कंसिस्टेंटली करें। अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके घरों को इंशाल्लाह इन चीज़ों से पाक कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।